यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव 2023। वहीं 100% सत्य है। शांति धारीवाल ने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और कहा कि सभी चाहते हैं गहलोत आगे भी मुख्यमंत्री बने रहे। पार्टी हाईकमान और विधायक गहलोत के साथ हैं। सचिन पायलट पर मंत्री शांति धारीवाल ने निशाना साधा और कहा कि पायलट मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। आखिर क्या है मंत्री शांति धारीवाल के बयान के मायने? क्या धारीवाल ने दो टूक संदेश दे दिया है? राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत होने का मैसेज क्या शांति धारीवाल ने दो टूक दिया है? हालांकि इस तरीके की खबरें काफी प्लॉट हुई कि परिवर्तन हो सकता है, राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संदेश को बिल्कुल साफ किया था और उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा हमेशा ही सोनिया गांधी के पास रहा है और वो अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अब शांति धारीवाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा, वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। वास्तविकता तो यही है कि जनता भी चाहती है, हाईकमान भी चाहता है और सारे एमएलए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कंटिन्यू करेंगे, यही करेंगे कंटिन्यू, अशोक गहलोत ही रहेंगे। पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली है कौन यहाँ बनाने वाला? बिल्कुल 100% उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। शांति धारीवाल को आप सुन रहे तो उन्होंने कहा कि आलाकमान भी यही चाहता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाए और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए। सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि वो जिंदा रहने के लिए मीडिया में खबरों को छपवाते रहते हैं। क्या ये बयान एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर उथल पुथल पैदा कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से शांत माहौल था उसमें क्या एक पत्थर डालने का काम किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से मानेसर कांड के दौरान पायलट गुट अलग नजर आया था, उसके बाद सुलह हुई, सुलह होने के बाद पायलट गुट से कईयों को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में जगह दी गई। ऐसा लगा मानो कि एक बार फिर से कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ रही है, 2023 की तैयारी कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक सभी ये कह रहे थे कि हमें सरकार को रिपीट करना है और जो राजस्थान में एक मिथक है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस मिथक को तोड़ना है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, क्या शांत पानी में एक पत्थर फेंकने का काम किया गया है? देखिए, शांति धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीब माना जाए और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले सीएम ने भी एक ऐसा बयान दिया था कि फिर सरकार बनेगी और धारीवाल उनके मुख्यमंत्री होंगे जी, और इसी महकमे के मंत्री होंगे। इस तरह की टिप्पणी कुछ समय पहले सीएम अशोक गहलोत ने की। आज जो शांति धारीवाल बात कर रहे हैं वो पुराने नेता हैं और कहा जा सकता है कि मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है। विधानसभा का पूरा फ्लोर सत्ता पक्ष का वही संभालते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते कई महकमे वो देखते हैं, कई महकमों की फाइल उनके पास जाती है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नंबर 2 मंत्री के तौर पर उन्हें राजस्थान की गहलोत सरकार में जाना जाता है। और दिल्ली का दौरा, दिल्ली में अगर वो गए और दिल्ली में उन्होंने बयान दिया है तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की राजनीति दिल्ली से चलती है जी। दिल्ली और जयपुर के बीच में पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कई तरह की खबरें आई, उठापटक की बातें चर्चाओं के दौरान रही। सचिन पायलट कैंप के हावी होने की बात चर्चा में रही और उधर इस बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया सचिन पायलट को कोड करते हुए। और इसके अलावा इन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए और ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज जाने के लिए मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया। और अब शांति धारीवाल ने जो बात कही है वो उनका जो बयान है वो ये कह सकते हैं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से मैंने बात बोली है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बयान के इस वक्त मायने हैं। इस बयान के अर्थ
दूर तक जाएंगे। इस बयान का अर्थ यही है कि सीएम कैंप के विधायक विचलित ना हो, सीएम कैंप के विधायक किसी तरह अपना मन जो है वो बुलंद रखे, अपने जोश को बरकरार रखे। तो मैसेज देने का प्रयास यहाँ पर जो किया गया वो शांति धारीवाल के जरिए किया गया, जो कि ट्रबल शूटर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की राजनीति के मंजे हुए प्लेयर के तौर पर मंजा हुआ बयान का मुझे जो लगता है वो साफ तौर पर उसका इशारा इस बात को लेकर है। जी बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी जुड़ गए। धर्मेंद्र राठौड़ जी, शांति धारीवाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि पायलट मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। सर, इस बयान के मायने क्या निकाले? बयान के मायने क्या हैं? ये सच्चाई है कि 2023 का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अशोक गहलोत जी देश में, कांग्रेस में, हमारे प्रदेश में ऐसे नेता है जिनकी अपनी छवि है, जो गांधीवादी नेता हैं। अशोक गहलोत जी वो नेता हैं जो पार्टी हाईकमान का हमेशा उन पे आशीर्वाद और वो उनका विश्वास को बनाए रखे हैं। अशोक गहलोत जी को जब भी पार्टी ने कोई भी जिम्मेदारी दी है उसको उन्होंने बहुत ही दिल से उसका पालन किया है। और राजस्थान में आज जो राजस्थान की जनता को हित में जो फैसले हुए हैं, चाहे कोरोना का प्रबंधन में राजस्थान का नाम पूरे देश में, यानी प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है। बजट अभी पेश किया है, वो बहुत शानदार बजट पेश किया। राजस्थान अगर में वोटिंग कराई जाए कि सीधा चुनाव मुख्यमंत्री का करेंगे तो कोई दूसरा बीजेपी का या कोई नेता ठहरता ही नहीं है जी। सही है, अगर डायरेक्ट वोटिंग हो मुख्यमंत्री की तो मुकाबला ही नहीं हो कोई, तो ये कहाँ है इसमें। लेकिन सर, अमूमन ऐसा तो हम देखते हैं कि पार्टी के नेता विरोधी पार्टी पर हमला करते हैं, विरोधी पार्टी के नेता पर हमला करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि खुद के ही पार्टी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, उनको क्वेश्चन करना ऐसा दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही अंदरूनी तौर पर अभी भी दरार है? नहीं, उन्होंने, मैंने जितना आपके चैनल के माध्यम से मैंने तो देखा है, शांति धारीवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वो लंबे समय तक वो सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। लंबे समय तक उनको अपना राजनीतिक अनुभव है। वो कभी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता की आलोचना करना नहीं। उनका कहना ये है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही 2023 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी को आलाकमान का भी वर्चस्व प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है, और राजस्थान की जनता का भी जी। तो आलाकमान का भी, राजस्थान की जनता का भी, विधायकों का भी उनको आशीर्वाद है जी। तो फिर नेचुरली और उनकी गुडविल भी है, तो उनके लीडरशिप में चुनाव होगा। उन्होंने क्या गलत कह दिया जी? नहीं धर्मेंद्र जी, क्योंकि जिस वक्त मानेसर कांड हुआ था सर, आप उन विधायकों के काफी क्लोज रहे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अंत तक खड़े रहे। क्या इस वक्त जिस तरीके से खबरें प्लॉट हो रही हैं, क्या कोई कंफ्यूजन है जिस कंफ्यूजन को बार बार दूर करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से और आज धारीवाल जी की तरफ से? क्या उन विधायकों को कोई संदेश दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कभी, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा पिछली तरह जिस ढंग से मोदी सरकार ने, अमित शाह ने राजस्थान की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने गिराना चाहा। यहाँ के विधायकों के प्यार, मोहब्बत और समर्थन से अशोक गहलोत जी ने उनकी ललकार को स्वीकार की और उनकी चुनौती को स्वीकार की, और आखिर उनको मतलब में मात खानी पड़ी। राजस्थान में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे डाले। उसके बाद भी यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का जनता, यहाँ का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं डरा, हिम्मत के साथ जुटा रहा। इसी वजह से आज राजस्थान में 3 साल से ज्यादा होने को है, सरकार मजबूती से चल रही है और जनहित के फैसले कर रही है जी। कहाँ विवाद है? ठीक है सर, अंतिम सवाल, सचिन पायलट की भूमिका 2023 के चुनाव में हम कांग्रेस की तरफ से क्या देखें? ये पार्टी आलाकमान को तय करना है, ये हम कौन होते हैं जी? जी सर, योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, धर्मेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कोई सवाल करना चाहेंगे उनसे? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी, आप ये तो मानते होंगे सर कि सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और चुनाव में उनकी कोई ना कोई राजस्थान में भूमिका रहेगी। या आपको लगता है कि मानेसर कांड के बाद बहुत कुछ बदल गया है? देखिए, ये मैंने क्या कहा आपको,
ये जो मसला है ये आलाकमान का मसला है। आलाकमान उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये वो मतलब उनका हमारा ये मैटर ही नहीं है साहब। हमारा तो कहना इतना है, राजस्थान प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार 3 साल से ज्यादा बहुत अच्छे से काम कर रही है जी। राजस्थान की जनता की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा फैसला पूरे हिंदुस्तान में एक नजीर बना है जी। आपके माध्यम से मैं फिर कहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मोदी जी को तत्काल पूरे देश में लागू करनी चाहिए जी। हिंदुस्तान के इंडिया के कर्मचारियों को लागू फैसला उनको ठीक है धर्मेंद्र देना जी, चाहिए। योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। योगेश, आरटीडीसी चेयरमैन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई मौकों पर ट्रबल शूटर की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ जी जुड़े हैं। इस मुद्दे पर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सीधा सवाल है आपसे मेरा कि बीते कुछ दिनों में कुछ इस तरह का वातावरण बना, मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा जिससे ब्यूरोक्रेसी में गलत मैसेज नहीं जाए, और जिस तरह की हलचल देखने को मिली, तो क्या लगता है आज शांति धारीवाल जी का जो बयान है वो उसका अर्थ यही लगाया जाए कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो पूरी तरह सीएम के प्रति आस्था रखते हैं वो पूरी तरह अपने जोश को बरकरार रखें और वो नेतृत्व के प्रति सकारात्मक रहे? क्या इसका ये एक संदेश निकला है इसका? नहीं, शांति धारीवाल जी ने जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना है, उनका बयान था कि 2023 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान का भी उन पे आशीर्वाद है और राजस्थान की जनता का भी उनको पूरा आशीर्वाद है। इसमें ये बात कही, इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? इस बयान को आप जो, और रही बात मीडिया की, मीडिया तो जिस ढंग से मीडिया अलग अलग बातें, अभी जो देश का मीडिया है, चाहे वो प्रदेश का मीडिया है, वो भी लगता है कि मोदी जी से, अमित शाह जी से डरा हुआ है। इसलिए मीडिया की बात, मीडिया में क्या छपता है, क्या छपाया जाता है या क्या लिखता है, ये उतना महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि राजस्थान की जनता अशोक से बहुत प्यार करती है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता की बहुत सेवा की है, और अभी जो विधायक हैं ये पूरी ताकत के साथ अशोक गहलोत जी के साथ खड़े रहे, तभी तो अमित शाह जी की जो षड्यंत्रकारी जो नीति थी सरकार गिराने की, उसको विफल कर पाए वो। तो राजस्थान के विधायकों का पूर्णतया बहुमत या पूर्णतया समर्थन या पूर्णतया प्यार अशोक गहलोत जी के साथ है, था और रहेगा। धर्मेंद्र जी, क्योंकि धारीवाल जी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, विधानसभा में पूरा सत्ता पक्ष का फ्लोर वही संभालते हैं, तो ऐसे में उनके बयान के जो अर्थ हैं जो अब लगाए जाएंगे, आखिर जरूरत क्यों पड़ी ये बोलने की? ये भी एक सवाल रहेगा कि आखिर अभी क्यों जरूरत पड़ी है? शांति धारीवाल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो सांसद से लेके जिला प्रमुख से लेके पार्टी के अनेक बार वो मंत्री रहे हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उनका बयान का कोई मतलब, आप उसको किस वे में लेते हैं ये आप जाने। उनका कहना था अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जो सही बात है। जी शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस बयान के मायने क्या है, ये कांग्रेस भी निकालेगी, बीजेपी भी निकालेगी और जनता भी निकालेगी।